नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में हूं। ये टॉपिक है तो मेरा बड़ा पसंदीदा विषय, लेकिन आज जब से मेरे मन में ये विचार आया कि इस पर मैं आप लोगों के सामने वीडियो पेश करूं या आप लोगों के सामने मैं अपनी बातें रखूं, तो उसके बाद से हल्का हल्का दिल मुस्कुरा रहा है या गुदगुदी जैसी आ रही है। आप भी संभवतः वीडियो देखते देखते इसी लाइन में आ जाएंगे। बात आज की राजनीति की है, जहां अगले पल कौन क्या कदम उठा देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक राजनीतिक ऐसे हैं जिन्होंने आज दिल्ली में दावा किया कि बिहारी बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। ये बात आप भी कई चैनलों के माध्यम से सुन चुके होंगे। तो ये बात कही है अभी ताजा जो डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के, तेजस्वी प्रसाद की। तेजस्वी जी के बारे में आप जानते ही हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सुपुत्र हैं, दूसरे नंबर के। और पिछले 8-10 साल से, जब से लालू प्रसाद यादव जी जेल में गए हैं, इन्होंने अपनी पार्टी की कमान संभाल रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी पार्टी को किसी तरह से पकड़े हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने पिता की गैर मौजूदगी में भी 79 विधायकों को जिता करके ये साबित कर दिया कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उन्हीं की है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल राजद ही है। वही आज दिल्ली में ये दावा कर रहे थे। अच्छा भी लगता है, एक युवा है जो दावा कर रहा है, लेकिन वो भूल गए कि उस चाचा के जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो कितने टिकाऊ रहे हैं और कितने आगे साबित होंगे, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये बिहार की जनता या देश के भी जो प्रबुद्ध लोग हैं वो समझ चुके हैं कि नीतीश जी किस तरह से अपना पाला कितनी जल्दी बदलते हैं। यही कारण है कि वो 2005 से लेकर के अब तक 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अब उन्होंने ये बात क्यों कही, कैसे कही, ये तो तेजस्वी ही जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार का आदमी बिकाऊ है, लेकिन जहां तक टिकाऊ की बात है तो उनके चाचा इस बात का प्रदर्शन कर चुके हैं बार बार कि कभी वो भाजपा के साथ आते हैं तो कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं। इस तरह से अगर ये भी टिकाऊ है उनकी नज़र में तो टिकाऊ हो सकता है। ये तो था एक रेफरेंस। लेकिन मुद्दे की बात यह है, नीतीश कुमार जी ने भाजपा यानी कि एनडीए का साथ छोड़ा है और राजद, कांग्रेस और वामपंथियों समेत 7 दलों के साथ मिल करके बिहार में नई सरकार बनाई है। यानी कि 2-3 दिन पहले अभी वहां कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है। अभी वहां पर सरकार के रूप में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी हैं। 2 ही लोग हैं सरकार के, और बाकी प्रक्रिया चल रही है कि मंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा। इसी सिलसिले में वो बृहस्पतिवार की रात दिल्ली पहुंचे थे। आज उन्होंने वामपंथी डी राजा और सीताराम येचुरी के अलावा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। सोनिया जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी के अंदर जो आत्मविश्वास देखने को मिला, अगर ये आत्मविश्वास उनका बना रहा तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे। ऐसा ना हो कि कहीं वो कुर्सी भी जो है तेजस्वी ही हथिया लें। और बीच में कब तक इनका गठबंधन चलेगा, कब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच का जो चाचा भतीजे का रिश्ता है ये निभ पाएगा, ये कहना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तब तक अभी 1.25 साल बाकी है और बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे। यानी कि उसके लिए भी अभी 2.5 साल से ऊपर का वक्त है। तेजस्वी के शुक्रवार शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखने वाली थी। उसमें उनका आत्मविश्वास और राजनीति के एक धुरंधर खिलाड़ी के रूप में अपने को पेश करने का अंदाज वहां देखने को मिला। उन्होंने वहां पर सबसे पहले तो बीजेपी को लपेटे में लिया, लेकिन कोशिश ये की कि बीजेपी पर सीधे प्रहार न हो। उन्होंने इसके लिए सहारा लिया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन जी का।
उन्होंने बताया कि देखिए, भाजपा ने जिस तरह से नीतीश कुमार को परेशान किया, तो ये काम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको बता चुके हैं। यानी कि अपने मुखार बिंदु से उन्होंने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया कि किसी पर सीधा आक्षेप हो। दूसरा, अपनी कमी को भाजपा के माध्यम से अपने लिए मेडल बनाया उन्होंने, यानी कि अपनी छाती का, अपने सीने का तगमा बनाने का एक काम किया। वो काम ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने कहा था कि सरकार में आते ही पहला आदेश 10 लाख नौकरियों का होगा। अब जब नीतीश कुमार के साथ में उनकी नई सरकार बनी है, तो भाजपा के किसी कॉर्नर से ये बात उठी होगी कि भाई उन नौकरियों का क्या हुआ। अब उनका कहना है, अभी हम सरकार में आए हैं, अगर आपने नौकरी दी होती तो हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम व्यवस्था कर रहे हैं। तेजस्वी नौकरी कब देंगे कब नहीं देंगे इस बात को बिल्कुल आसानी से बाईपास कर जाते हैं। कहते हैं कि भाई थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा लीजिए। यानी कि बहुत अच्छे मूड में वो हैं। नीतीश कुमार को जो भी फायदा हुआ हो न हुआ हो, लेकिन तेजस्वी को खेलने के लिए खुला मैदान मिल गया है राजनीति में। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके भाग से छीका टूट गया है, इसको कहा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी का नतीजा है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसमें तेजस्वी जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर सरकार में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो इसका सारा डैमेज जो है नीतीश कुमार को होगा, और उस डेंट को निभाने के लिए नीतीश अपना वादा निभाएंगे या उनके साथ बने रहेंगे। इस तरह से तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार अब कोई चुनौती नहीं है। वो जैसे चाहेंगे नीतीश कुमार के साथ व्यवहार करेंगे, पेश करेंगे। हां, बीच बीच में वो कहना नहीं भूलते हैं कि नीतीश कुमार के साथ में उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, नीतीश कुमार उनके चाचा हैं। वो जिक्र करते हैं, कई बार और मौकों पर भी बता चुके हैं कि विधानसभा सेशन चल रहा था, मैं नेता विरोधी दल के रूप में अपनी बात रख रहा था। सामने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी बात पर गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बड़े भाई समान दोस्त के बेटे हो। यानी कि उन्होंने एक अपनापन दिखाया, और उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ बाबू, और मैंने उनका आदेश माना और मैं बैठ गया। अब नीतीश के साथ भी खेलने का उनके पास में बहुत बढ़िया मौका है, और समय समय पर, जिसको कहते हैं भिगो भिगो के, अब बाकी शब्द आप जोड़ लीजिए, तो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी का जो व्यवहार है वो भिगो भिगो के वाला ही है। 7 पार्टियां वहां पर शासन में हैं, विपक्ष में केवल भाजपा बच गई, एक आध और सदस्य कोई बचे हैं तो हैं, इसके अलावा सब लोग सत्ता में आ चुके हैं। अब समस्या यही आ रही है कि वहां पर मंत्रिमंडल में उनको कैसे शामिल किया जाए, और आगे आने वाले समय में जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस नेशनल पार्टी होने के नाते उसका स्टेक बनता है, राष्ट्रीय जनता दल समूचे बिहार में अपना प्रभुत्व मानती है, तो वो कैसे सीटें छोड़ दे, और जदयू भाजपा का साथ छोड़ करके वहां गई है, तो अपना स्टेक कैसे कम कर ले। इस बार उनके 16 सांसद जीत के आए हैं, अगली बार इससे कम सीटें अगर चुनाव लड़ने को मिलेंगी तो उनकी पार्टी के लोग क्या कहेंगे। जब चुनाव ही 16-17 सीटों पर वो लड़ पाएंगे तो उनके कितने सांसद जीत के आएंगे। ये तो बात है 2024 की। सबसे पहले यह है कि नीतीश कुमार को कौन पार्टी प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। अभी तक किसी ने खुल के तो कुछ कहा नहीं, यहां तक कि तेजस्वी भी नहीं बोल रहे हैं उस मामले में। वो कह रहे हैं कि भाई अभी आगे चल करके बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज आपने बिहार के मुद्दे पर राजनीति को समझा होगा। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि मैंने एक बार लखनऊ में ऐसी सरकार देखी है कि रात 10 बजे 10:30 बजे हम लोगों को पता चला कि मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। हम लोग दौड़ करके राजभवन की ओर गए। राजभवन के गेट सबके लिए खुले थे, कोई पास आदि की चेकिंग हो नहीं रही थी। वहां पहुंचे, राज्यपाल रोमेश भंडारी पहुंचने वाले थे। गांधी सभागार में कुर्सियां लगी हुई थी और जगदम्बिका पाल और अन्य पार्टियों के बड़े नेता जिनका उनको समर्थन हासिल था वो वहां मौजूद थे। इस कदर धक्का मुक्की हुई
कि हम लोग भी कायदे से खड़े नहीं हो पाए, लेकिन शपथ ग्रहण हो गया। 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे के आसपास हम लोग बाहर निकले और वहीं जलपान भी किया गया उस समय। तीसरे दिन वो सरकार हाईकोर्ट ने पलट दी। हालांकि बात इतिहास की हो गई है, हमें रिपीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजनीति इस तरह से है। राजनीति के कई सूरतें हमने देखी हैं, राजनीति के कई हाल देखे हैं। और आज जिस तरह से दिल्ली में बिहार को लेकर के अपनी चर्चाएं हो रही हैं, कल को पटना में क्या होगा, पटना से निकल के जाएंगे कोलकाता में क्या होगा, और महाराष्ट्र, सभी जगह की बातें करने वाले लोग कल को क्या अपनी बात पर स्टिक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये राजनीति है। राजनीति का मजा लीजिए और राजनीति को दिल से मत लीजिए। अगर आप राजनीतिज्ञ नहीं हैं तो इसको दिल से लेने की जरूरत नहीं है। मजा लीजिए, आनंद लीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने जे बॉस न्यूज एंड व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।